ये धुंध इलेक्शंस में तो नहीं छाई रहेगी, इलेक्शन के रिजल्ट्स में भी और बाकी तमाम तर सूरत हाल पे। लेकिन वो जो एक छोटा सा ये ज़िमनी सवाल भी आ गया ना, अभी आपने कहा कि ये सब इत्तेहादी थे, अभी सब एक दूसरे के कुछ बयानबाजी, मुखालिफ बयानबाजी अब हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से हो रही है, दीगर सियासी जमातें, यही 13 जमातें थी, 16 महीने इकट्ठे रहे, यही 13 जमातें इस वक्त मैदान में उतरने को तैयार हैं और सिर्फ एक जमात को उस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। पीटीआई की जानिब मैं बात कर रही हूँ। तो ये फिर कैसा इलेक्शन होगा हाफिज साहब? 13 जमातें इत्तेहादी भी रही, 13 जमातें इस वक्त मैदान में भी हैं, तो क्या बाकी एक अवाम के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है इसमें क्या? देखिए, इस वक्त पीटीआई के हम जुबान सिर्फ पीटीआई नहीं है इस मामले में, बल्कि पीपल्स पार्टी और कुछ और भी लोग बोलने लगे हैं। और ये हमारी की रिवायात रही हैं। माजी में भी आप देखेंगे कि जब भी क्राइसिस होते हैं या कोई एहतजाज होता जी है जी। तो फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं। को भी रिलीफ की बात आती है, मामलात फिर वो लोगों को भूल जाते हैं। माजी में भी आपने देखा होगा कि जो भुट्टो मरहूम के खिलाफ सब इकट्ठे थे, एग्जैक्टली। तो तमाम 9 जमातें 9 सितारे इकट्ठे हुए। हालांकि उसमें बड़े बड़े कदावर शख्सियात थे, नवाबजादा साहब थे, जी, मुफ्ती मुफ्ती महमूद साहब खान थे, साहब थे, बिल्कुल पीर पगाड़ो थे, वगैरह थे। लेकिन उन्होंने मुफ्ती महमूद रहमुल्लाह को जो है, जो हमारी जमीयत के कायद थे, मौलाना साहब की वालिद गिरामी, उनको उन्होंने अपना जो है वो सदर बना दिया और बिखरी हुई तारीख उन्होंने अब दोहराई। ठीक। जब इमरान खान के खिलाफ भी इकट्ठे थे तो बड़ी बड़ी शख्सियात थी, बिल्कुल। साहब है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब और दीगर 13-12 जमातों के थे। लेकिन उन्होंने मौलाना फजल रहमान को किया, क्योंकि एहतजाजी तारीख के लिए उनको मजबूरी होती है कि कोई ऐसा कायद हो कि जिसके पीछे लोग आ सके। और आपने देखा कि जितनी भी आज़ादी मार्च और जितने भी लॉन्ग मार्च थे कोर्ट पे था, तो उसमें सिर्फ जेयूआई नजर आती थी। अब जब वो बादल हट गए, समूह खत्म हो रहा है, सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है, तो फिर आप देखें कि एमक्यूएम तक तो पहुंच गए लोग, उनसे मुलाकातें भी हो गई, उनसे मुराबते भी हो गए, लेकिन वो मौलाना फजल रहमान साहब को भूल गए, जो पीटीएम के अभी सदर हैं और जिसमें सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जद्दोजहद में इनकी क़यादत भी की और बड़े अच्छे तो इसकी अंदाज में। वजह क्या हो सकती है हाफिज साहब? मौलाना साहब को भूलने की वजह क्या हो सकती है? क्या वाकई क्या नवाज शरीफ साहब आपके लिए रिलायबल हैं किसी भी फितरी जो सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है उसके लिए? देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं कि इल्लत चली जाती है और आदत नहीं जाती है। असल में जनाब मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब का मसला यही है। आपने देखा जब मुशर्रफ दौर में जावेद हाशमी साहब ने जिस तरह लंगोट कसकर हिम्मत की, बिल्कुल, मैदान मुझे में याद है। खड़े रहे सही। और नवाज शरीफ साहब जो है वो 10 साल का मुआहदा करके चले और जिस अंदाज में उनको गिरफ्तार किया गया, बल्कि एक गिरफ्तारी तो मेरी और उनकी इकट्ठी हुई थी अडियाला जेल में। ठीक, लेकिन बिल्कुल। जब वापस आए तो फिर आपने देखा गौस अली शाह को लीजिए या जावेद हाशमी साहब को लीजिए या खाकान अब्बासी साहब को ले लें, तो इससे पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब बड़े मुखलिस होते हैं अपने दोस्तों के साथ। वो चाहते हैं कि जो कुछ वो खिदमात है उनका सिर्फ अल्लाह दे दे, तो इसलिए वापसी पर जो है ना वो उनका ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर वो ख्याल रखेंगे तो शायद अल्लाह ताला की तरफ से इनामात कम होंगे। तो इसलिए वो कहता है कि उन्होंने जो खिदमात की वो अल्लाह करे। और यही बात है, खाकान अब्बासी कहाँ खड़े हैं, जावेद हाशमी साहब कहाँ से कहाँ पहुंचे, गौस अली शाह साहब जिसने सिंध के अंदर बिल्कुल बड़ी कुर्बानियां दी, अकेले थे, बड़ी जेल भी कुर्बानियां काटी दी है। उन्होंने। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब की कुर्बानियां या उनके तमाम जमात के हवाले से लोग जमा हो गए, लोग शहीद हो गए और उन्होंने जिस अंदाज में किया, और वादा तो ये किया गया था कि आज़ादी मार्च में हम साथ देंगे, लेकिन वो लोग नहीं आ सके। लेकिन कम से कम जहां भी अब भी जो सिंध में हमारा जलसा हो रहा है उसके लिए भी नवाज शरीफ साहब तक को और सिंध की हमारी जमात दावत दे दी है। तो मैं समझता हूँ कि क्या जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे थे, क्या ज़बानी तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब को या पीडीएम को या उन बिल्कुल दोस्तों आपके को राब्ता नहीं हुआ। उन दोस्तों को कम से कम लाहौर के हवाले से ज़बानी तो दावत देते थे।